मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन जो कि मेल फीमेल और हम सभी उस कंडीशन से गुजर चुके हैं उसके बारे में बताऊंगा। वो भी बजट फ्रेंडली वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा जो कि वो आपके बजट के अंदर रहेगा और बहुत ही इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सब लोग देखिएगा। और जैसे कि बताया बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ आपके प्यारे प्यारे छोटे छोटे पिंपल्स की। किसी को छोटे छोटे पिंपल्स आते हैं, किसी को बड़े बड़े मोटे मोटे पिंपल्स आते हैं। तो मैं आपको पहले बताऊं कि पिंपल्स होते क्यों हैं। तो जैसे कि पिंपल्स किसी भी एज में हो सकते हैं। जैसे कि खासकर जब प्यूबर्टी होती है, जब 18-17 साल, 17-18 साल, 19 साल के लोग जब उस एज ग्रुप में जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी आती है। टेस्टोस्टेरोन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का रश होता है और एकदम फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। तो बॉडी के अंदर जैसे ये हार्मोन एकदम इंक्रीज होते हैं, तो इसमें जो सीबम प्रोडक्शन है वो एकदम इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं, रोम छिद्र कहते हैं जिनको, वहाँ पे जब एक्सेस सीबम बनता है ड्यू टू एकदम से हार्मोन्स का लेवल बढ़ने से, तो वहाँ पे एक्सेसिव सीबम बनता है। सीबम जब बनता है तो वहाँ पे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। वहाँ पे डस्ट भी आती है, धूल मिट्टी पॉल्यूशन के कारण भी वहाँ पे जो इकट्ठा होते हैं उसके कारण वो जब क्लॉग हो जाते हैं, तो वहाँ पे पी एक्ने बैक्टीरिया जो सबसे गंदा बैक्टीरिया होता है हमारे स्किन के लिए, वो प्रोलिफरेट होने लगता है, वहाँ पे ग्रो होने लगता है और धीरे धीरे वो एक्ने आने लगते हैं। आपने देखा होगा जैसे जिनको एक्ने होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, एकदम ऐसा लगता है उनकी स्किन में तेल चिपका हुआ है। तो ऑयली स्किन हो जाती है उनकी और पिंपल्स आने लगते हैं और इन्फ्लेमेशन होता है, रेड होने लगती है, पेन होने लगता है। तो ये सब कारण है इन्फ्लेमेशन के जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो सब होता है आपके पी एक्ने बैक्टीरिया के ग्रो होने के, उनकी कॉलोनी फॉर्म होने के कारण। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जब मैं जो सजेस्ट करूँगा कि जब आपको लगे ना, क्योंकि जब आपको आने लगे कि हाँ अब मुझे एक्ने आने लगे हैं, या किसी भी एज ग्रुप में बहुत से लोगों को नॉट इन प्यूबर्टी, आगे जाके यंग एज तो जैसे जैसे बड़े होते हैं 30 की एज में, 35 की, 40 की एज में भी एक्ने आते हैं और अलग अलग रीज़न होते हैं उनके भी। हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं। फीमेल का पीसीओडी का लेवल ड्यू टू पीसीओडी जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो उनके कारण भी लोगों को, फीमेल्स को एक्ने आने लगते हैं। मेल्स को भी बहुत से रीज़न होते हैं एक्ने आने के। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बेसिक स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज़ क्लीनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये बेसिक स्टेप है। बहुत अगर बड़े बड़े एक्ने हैं तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, ओरल मेडिसिन लेना पड़ेगा, टॉपिकल रेटिनॉइड्स लगाने पड़ेंगे, बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर्स को के पास जाके उनको प्रॉपर दिखा के ट्रीटमेंट लेना मैं सजेस्ट करूँगा। बट येस, बेसिक लेवल पे जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और हमें कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए और कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए मैं आज आपको बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल बढ़ता है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो वहाँ पे सीबम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण वहाँ पे जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं। तो हमारा सबसे मेन एम जो है ना, अपने सीबम को कंट्रोल करना है, जो ऑयल है उसको कंट्रोल करना है। तो जो भी फेस वॉश आप यूज़ करें वो सीबम को कंट्रोल करे, वहाँ पे एक्स्ट्रा सीबम को रिमूव करे। हमें ऐसा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश मिलते हैं। लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के फेस वॉश देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स उसको यूज़ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, उनका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो लगाना चालू कर देते हैं। बट नहीं, वो आपको जब हम मेडिकल कंडीशन में आ रहे होते हैं, जिस टाइप कोई आपको एक्ने हो रहे हैं कुछ, तो आपको मेडिकेटेड आपको सनस्क्रीन हो या मेडिकेटेड फेस वॉश हो या मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर ही लगाना चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगा एक ओशियानिक गोल्ड का एक्ने स्टॉप मैटिंग मॉइस्चराइजर क्रीम एंड एक्ने स्टॉप फेस वॉश जेल विच इज़ द क्रीमी बेस। देखिए, हमारी स्किन का पीएच होता है 5.5 टू 5.3 टू 5.5 विच इज़ एसिडिक। अभी क्या कर रहा है एसिडिक जब हमारे स्किन का पीएच है, तो वहाँ पे बाहर से कोई भी बैक्टीरिया अंदर इन्वेड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एसिड लेयर, और या फंगल इन्फेक्शन इन्वेड नहीं कर पाता। बट जब भी आप फेस वॉश मार्केट में जो आ रहा है फेस वॉश यूज़ करते हैं विच इज़ अल्कलाइन, वो अल्कलाइन होता है, या कोई सोप यूज़ करते हैं तो वो अल्कलाइन होता है। जब उसको अप्लाई करते हैं आपकी फेस पे, तो वहाँ पे वो जो पीएच बैलेंस है फेस का, स्किन का पीएच बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। उसके कारण आपको और ज़्यादा एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइस समझिएगा, आपका पीएच बैलेंस जो इंपॉर्टेंट है विच इज़ 5.3 टू 5.5, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है आपका नॉर्मल फेस वॉश। तो उसके बाद आपका एक देखा ना, आप जब फेस वॉश यूज़ करते हैं उसके बाद आपकी स्किन एकदम से खिंची खिंची से ड्राई हो जाती है, वो बिकॉज ऑफ पीएच बैलेंस उसका बिगड़ चुका है। तो हमेशा जब आपको एक्ने हो रहे हैं तो ऐसा ही फेस वॉश चुने जो आपका पीएच बैलेंस को मेंटेन करके बैलेंस करके चले।
साथ ही साथ उसकी खूबी होना चाहिए कि उसमें सीबम को रिमूव करने की ताकत होना चाहिए, उसमें पावर होना चाहिए। तो ये जो एक्ने स्टॉप फेस वॉश जेल है, ये सबसे पहले तो एंटी बैक्टीरियल है और ये आपके एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। ये आपके एक्सेस सीबम को भी रिमूव कर देगा, वहाँ पे जो फेस में ऑयली स्किन ऑयल आ रहा है उसको भी रिमूव करेगा। और इसमें एलोवेरा है, जिंक पीसी है और एलेंटोइन है। ये क्रीमी फेस वॉश है, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, हाइड्रेट रखेगा, आपका जो हाइड्रोलिपिड बैलेंस उसको भी मेंटेन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिपिड बैलेंस को मेंटेन करना, जो ये फेस वॉश करता है। ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, रेडनेस आ रही है, पेन हो रहा है, उसको भी कंट्रोल करेगा, उसको भी कम करेगा। उसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, फेस को गीला करो, उसको लो और उसको सर्कुलर डायरेक्शन में आपको मूव करना है। देखो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करने से क्या होगा, वहाँ पे जैसे अपन ककड़ी होती है, ककड़ी को काट के और ऐसे रगड़ते हैं तो उसके अंदर का जहर निकल जाता है। सेम आप उसको जब रब करेंगे सर्कुलर डायरेक्शन में तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होके जो अंदर का गंदा जहर है, सीबम है और बैक्टीरिया, वो भी बाहर निकल के रिमूव हो जाएंगे। ये एक मजाक करो, बट ये सर्कुलर डायरेक्शन में आप करेंगे तो वहाँ पे मसाज भी होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी एनहेंस होगा। और यस, वहाँ पे जो सीबम है, ब्लैक हेड्स है, आपके वाइट हेड्स हो रहे हैं, जो भी डर्ट है वो भी इसको रिमूव करेगा। तो ये हो गया फेस वॉश। इसके बाद आपको जो लगाना है वो एक्ने स्टॉप का ही मैटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मॉइस्चराइजर। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं फेस वॉश करने के बाद, जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, मार्केट में जो भी मॉइस्चराइजर आते हैं, लोग क्या करते हैं, आपको एक्ने हो रहे हैं, आपने मॉइस्चराइजर मार्केट में लगा लिया, जो मिल रहा है कोई भी घर में उठा के लगा लिया, वो क्या कर रहा है, आपकी स्किन को और ज़्यादा एक्ने प्रोन बना रहा है। वो कॉम्बिनेशनिक होते हैं, वो कॉम्बिनेशंस को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं और ज़्यादा बनाते हैं, इसके कारण आपके एक्ने और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन को ऑयली कर देता है। बहुत गंदा फेस लगता है, जब आपके एकदम ऐसा लगता है, जिनको एक्ने हो रहे होते हैं उनका जब सीबम ज़्यादा बनता है ना, तो एकदम फेस में ऐसा लगता है तेल चिपका के आ रहा है, वो बहुत ही गंदा लगता है। जब धूप में जा रहे हैं, लाइट में जा रहे हैं, एकदम फेस एकदम चिपचिपा सा दिखेगा। और जब ऑयल ज़्यादा और सीबम ज़्यादा बनता है तो मार्केट में जो आप निकलते हो, तो जो पॉल्यूशन में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो डर्ट, मिट्टी, जो ग्रिट्स होते हैं वो और ज़्यादा चिपकते हैं, तो वो और ज़्यादा पोर्स को क्लॉग कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी मॉइस्चराइजर लगाए वो मैट हो, वो आपकी जो ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर ले, वो ऑयल को दिखे ना फेस में, और एक मैटिंग इफेक्ट दे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये फेस वॉश आपका करता है, जो आपकी जो शाइन है उसको भी एलिमेंट करेगा और आपकी स्किन को एक परफेक्टली मॉइस्चराइज करके रिस्टोर करेगा। उसको जो पीएच बैलेंस को भी रिस्टोर कर रहा है, विच इज़ 5.3 to 5.45, विच इज़ एसिडिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हाइड्रोलिपिड जो आपका बैलेंस है उसको भी मेंटेन कर रहा है। ये आपके ब्लैक हेड्स को भी कम करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देगा, इरिटेशन को कम करेगा और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है गाइज। इतनी बड़ी बॉटल जो इसका आता है ये 594 का और ये 495 का है, विच इज़ रियली वेरी गुड इन प्राइस। इस एक्ने प्रोन स्किन को हम लिखें, अगर मार्केट में आप इस टाइप के और फेस वॉश या मॉइस्चराइजर लेने जाएंगे मार्केट में, तो वो बहुत ही छोटे छोटे और इससे ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। मैं नॉर्मल फेस वॉश की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जो मार्केट में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं वो 50-100 रुपये में फेस वॉश देते हैं, बट वो डिफरेंट है। इसका फ़र्क समझिएगा, ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, स्पेशली जो बैक्टीरिया को किल करता है, ये उसके लिए है। तो ये थोड़े उतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बट ये बजट फ्रेंडली, क्योंकि मेरे पास जो ब्रांड्स आते हैं वो 1,500-2 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छे जो रिजल्ट देने वाले होते हैं। बट उनके मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली, आप एक बार ले लोगे तो कम से कम 2-3 महीने तो चल जाएगा ये, और ये भी हम आई थिंक 1 या 1.5 महीने तो चल जाना चाहिए। तो ये 100 ग्राम का है और ये 200 ml का है, तो 1 ml भी डेली लगाएंगे तो आपके 200 दिन चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बजट फ्रेंडली है। और गाइज आपकी स्किन से बढ़ के कुछ नहीं, क्योंकि एक बार अगर बड़े बड़े एक्ने पड़ गए, आपको नोडोसिस्टिक एक्ने पड़ गए, तो वो आपको गड्ढे स्कार छोड़ के जाएंगे, तो विच इज़ वो लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगा। तो उससे पहले वो कुछ आए, आई थिंक आपको ये लगा लेना चाहिए। और गाइज मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। ये मिलेगा कहाँ पे, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर इसको परचेस कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा, मेरी आई डी डॉक्टर अवनीत गुप्ता, मैं वहाँ पर आपका वेट करूँगा और मैं अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। और प्लीज़ इसको जाके यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको एक्ने नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ जिनको एक्ने हो रहे हैं वो उनको सजेस्ट ज़रूर करो।